आप सभी को जय मां काली जय मां मातंगी। आप लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी हम अपने कुल देवी को, हम अपने कुल देवता को, पितृ देवता को या हमारे इष्ट देवता को कैसे खुश करें, उसकी कृपा कैसे पाएं। तो इस पर वीडियो बनाए, कई सारे कमेंट में था और हमने यह सवाल भी छोड़ के रखा था। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह बताएंगे आपको जो हमारी अनुभव है, जो हमारी ओपिनियन है, जिससे हमने कृपा प्राप्त की है माता की, और हम आपका जन कल्याण करने का काम करते हैं, आपकी जो सहायता करते हैं, जिससे आप हम पर विश्वास करते हैं। तो उन्हीं अनुभव को आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमारी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता कौन होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कुल देवता को लेकर। कुल देवता कौन होते हैं? कुल देवता जैसे कि हम जिस जाति से हैं, जिस वंश से हैं, हमारी जो शुरू से जो जाति रही है, स्टार्टिंग से हमारे पूर्वज जिस जाति में समाहित हुए हैं और उस जाति में जो देवी देवता पूजित होते हैं, उसको हम कुल देवता कहते हैं। तो जैसे कि हम अपने ऊपर चलेंगे तो हम पासवान जाति से हैं, तो हमारे कुल देवता जो हैं दादा सलहेश महाराज हम लोग मानते हैं। तो जहाँ भी पासवान जाति होगा तो उनका 100% कुल देवता सलहेश महाराज ही होगा। तो उस हिसाब से सबका अपना कुल का होता है, तो कुल देवता होता है, तो उसकी पूजा करना घर में जरूरी होती है। खास कृपा, अगर आपको इष्ट की कृपा पानी हो तो कुल देवता पहले जरूरी है। और चलते हैं अब इसके बाद जो है ना, कुल देवता तो बता ही दिए। पितृ देवता कौन होते हैं? पितृ देवता वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे कि हमारे पिताजी, माताजी जो भी हो। अब अभी तो हमारे माता पिताजी हैं, तो हमारे दादाजी पितृ में हैं, तो जो अपने मोक्ष को प्राप्त किए हैं, अपनी आत्मा को सिद्धि किए हैं, एक उचित आयु पर उसकी निहित मृत्यु हुई है, जिसके अकाल मृत्यु नहीं हुआ हो, तो वो आते हैं पितृ देवता में। शांत पितृ कहते हैं, तो वही पितृ योनि में चले जाते हैं। तो और जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह जो है प्रेत योनि में चली जाती है, तो वह हमें परेशानी करता है, न कि हमें लाभ पहुंचाता है। हम आगे इस वीडियो में बताया और भी टॉपिक लाएंगे कि जब आपके घर में अकाल मृत्यु हुई हो और अशांत पितृ है तो उसको कैसे शांत किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं कुल देवी पितृ देवता के बारे में। तो उनकी पूजन कैसे करनी चाहिए, उनको क्या भोग देनी चाहिए। वीडियो तो काफी ज्यादा लंबा होगा, तो हम इसमें कुल देवी से रिलेटेड बात करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल देवी, कुल देवता तो आप जान ही गए। और कई होता है कि किसी को शुरू से ही अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो वह जो है अपने इष्ट को ही कुल देवी मान लेते हैं। जैसे कई लोग बोलेंगे हमारी कुल देवी माता काली है, हमारी कुल देवी माता दुर्गा है, माता शीतला है, माता फूलमती है। तो ये जो है आपकी जो है ना कुल देवी नहीं है, इसको कुल देवी माना गया है, इसको कुल देवी माना गया है, क्योंकि आपके पूर्वज को अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो उसकी पूजन, जैसे माता काली की पूजन हो गई, बाबा भोलेनाथ की पूजन हो गई, तो उस घर में अगर इष्ट की पूजन कुल देवी, कुल देवता के रूप में होता है, तो कुल देवता की कृपा जो है ना मिलने लगता है इष्ट देवी के माध्यम से। तो तब जाके आपके इष्ट देवता ना कुल देवता बन जाते हैं और उसी तरह पूजित होते हैं। तो ये हो गई जानकारी कुल देवता की, और पितृ देवता की भी जानकारी दे दिए। अब हम बताते हैं कि इसको खुश कैसे करें। तो देखिए, जमाना अभी जिस तरह का है, लोग तो बोलते हैं कलयुग है, जो भी युग है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सबसे जीता जागता उदाहरण है कि हम जीवित हैं, और यह जो जीवित हैं तो हम जो सांस लेते हैं, हमारी जो वायु चलती है, प्राण वायु चलती है, जिससे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये जो लेते हैं, तो उसके बदले हमको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है। तो इस ऑक्सीजन का भी कीमत हमको चुकाना होता है। तो भले हमें कुल देवी की कृपा, कुल देवता की कृपा, पितृ देवता की कृपा मुफ्त में कैसे मिलेगी, तो इनका भी तो कुछ कीमत होगा ना। इस संसार में कुछ हर चीज का कीमत है, हर चीज का कीमत है। आप चाहे इस संसार में जब से जन्म हुआ हो, अंत में जाएंगे तो वो जो अंतिम संस्कार जो होता है, जहाँ पे जलाया जाता है, तो वो घाट भी मोल लिया जाता है। 1 रुपया का सिक्का देके वो घाट खरीदा जाता है आपको दाह संस्कार करने के लिए।
तो इस संसार में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार हम जानेंगे कि हमें अपनी कुल देवी की पूजन करनी चाहिए। पूजन कैसे करें? अब मान लीजिए कुल देवी देवता तो पैसा रुपया लेते नहीं, कुछ खाते नहीं है, तो वो क्या लेते हैं? हमारी भाव लेते हैं, हमारी समर्पण लेते हैं, हमारी विश्वास लेते हैं। यही भोग चढ़ता है। हमारी भाव, हमारी समर्पण, हमारी विश्वास अटूट होनी चाहिए, यही भोग होता है उनका। दुनिया में और ऐसी कुछ चीज नहीं है कि आप भोग लगा सकते हैं। अपनी समर्पण भाव को छोड़ के और कुछ भोग दिया नहीं जाता है। तो मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि हमारी कुल देवी है, तो एक उनका स्थान होना चाहिए। घर में अगर हम नहीं है, एक ही बेडरूम है, एक ही रूम है, उसी में सब होता है, तो उसमें भी एक कोना में उसका स्थान होना चाहिए। स्थान के साथ में उनका एक उचित समय होना चाहिए पूजन का। तो स्थान हम कैसे दें? स्थान जो है जैसे भी हो, एक जगह स्थान, अगर आपको ज्यादा घर है तो एक घर कुल देवी का होना चाहिए। अब वहां पे पूजन आप 9 बजे से पहले कर लीजिए। अगर आपके घर में एक ही सदस्य है तो अकेले पूजन कर लीजिए। अगर 4-5 सदस्य है तो किसी एक को घर में विचार के यह फैसला कर लेना चाहिए कि एक व्यक्ति प्रत्येक दिन कुल देवी देवता का पूजन का ही उनको भार है काम करने का। अब मान लीजिए 5 मेंबर है, बोलेगा वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, उसमें क्या होता है? कोई नहीं करता है। अपना चाय पिया, नाश्ता किया, निकल लिया, चल गया, देवी देवता जाए जहाँ है वहां। बस बोलेंगे कि हमारे घर में होती है पूजा, हमको पता है। घर में होता ही नहीं है पूजा। तो उनकी पूजा जो है 9 बजे से पहले हो जानी चाहिए। पूजा में क्या क्या लगना है, क्या क्या लगाना चाहिए? पूजा में क्या क्या लगता है? पूजा में कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। नॉर्मल जो सादा जल होता है ना, उस जल से पहले पूजा स्थान साफ कर लीजिए। अगर आपको पुष्प है तो पुष्प ले आइए, अगर घर में नहीं तो बाजू में भी पुष्प के पौधे हैं तो वहां से भी ले आइए। पुष्प चढ़ाते हैं तो सम्मान होता है। कोई आते हैं ना बाहर से तो उसको माला अर्पण करते हैं। कोई बड़े बड़े मुख्यमंत्री बड़े स्टेज पे होते हैं तो उनको माला अर्पण करते हैं। क्यों? तो उसकी सम्मान के लिए। तो उसकी सम्मान के लिए हमें पुष्प चढ़ानी चाहिए। पुष्प जब चढ़ाते हैं तो उसके बाद होता है एक प्रतीक होता है। प्रतीक, हे माँ, हम आपकी जो है ज्योत जला रहे हैं, तो इनके लिए एक ज्योत होनी चाहिए। ज्योत क्या होनी चाहिए? घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, तिल का तेल जलाएं, जो भी जलाएं लेकिन जलाएं। घी पे ज्यादा विश्वास नहीं है मार्केट के घी पे। घर में आपको घी बनाने का समय है नहीं, गाँव पालते नहीं, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सरसों का तेल का दीपक बढ़िया होता है। घी में बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है, तो घी का नहीं, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ठीक है। और दीपक जलाने के बाद पहले तो स्थान को साफ करनी है, उसके बाद पुष्प चढ़ाना है, उसके बाद दीपक जलाना है, उसके बाद जो है जल अर्पित करना है। शुद्ध ताजा जल होनी चाहिए। अगर आपको बोरवेल नहीं, कुआं नहीं, चापाकल नहीं है, फिर भी ताजा जल कहाँ से लाए? फिल्टर का पानी आता है, तो पहला जो जल आता है उनमें से निकाल के रख लीजिए अपने कुल देवता को चढ़ाने के लिए। या फिर आप पाइपलाइन का पानी पीते हैं तो पहला जो जल होता है ना वही निकाल के रख लीजिए, उसके बाद दूसरा जल अपने घर में प्रयोग के रखिए। तो वो जल जो है चढ़ाएं अपने कुल देवी कुल देवता को। ये हो गई पूजन की बात। अब आती है भोग की बात। भोग में क्या दें? कई लोग का कहना है कि हम पूजन करते हैं, हमें भोग देना चाहिए, माता रानी को भूखे नहीं रखना चाहिए, हमारे कुल देवता भूखे नहीं रहना चाहिए। तो भोग में क्या दें? अब भोग तो कुछ खाते नहीं, भोग में हमारे समर्पण भाव लेते हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा होती है तो घर में जो बना भोजन होता है, जो घर का बना शुद्ध भोजन होता है, जो अपने लिए खाते हैं, वही चढ़ाने। अगर प्रत्येक दिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार चढ़ाएं। और भी इसको अपडेट करना चाहते हैं, और भी भास्ट करना चाहते हैं, और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर माता काली की पूजन करते हैं, माता दुर्गा की करते हैं, अगर कोई भी देवी रूप में आपके घर में पूजित है, कुल देवी के नाम में, इष्ट देवी के नाम में, तो उनके लिए जो भोग, प्रिय भोग है माता रानी का, जो हम भी लगाते हैं और हमारी माँ जो हमें दिशा निर्देश की है, तो वह है खीर, पूरी, हलवा अपने हाथ से बनाइए, 5 कलर का मिठाई और 5 प्रकार का फल। ये आप शनिवार या मंगलवार या सोमवार किसी भी दिन साप्ताहिक एक बार अपने कुल देवी के स्थान में चढ़ाएं। इससे माता अति प्रसन्न होती है। आप अपने हाथ से बना हुआ भोग माँ को लगाएं और ऊपर से 5 प्रकार का एक मिठाई होनी चाहिए और 5 प्रकार का फल।
माता काली की पूजन करते हैं या फिर माता दुर्गा की पूजन करते हैं तो लौंग इलायची चढ़ा दीजिए, बतासा चढ़ा दीजिए। तो इन सब चीजों को हम ऐड करते हैं। अब रही बात पितृ की, तो पितृ के लिए हम क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इस वीडियो में कम से कम 50 कमेंट होनी चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 50 कमेंट जरूर करेंगे और लाइक 100 करेंगे, तो भी हम आपको पितृ देवता की कुछ खास पूजन होती है, इस पर हम वीडियो लाएंगे। हम देखेंगे इस वीडियो पर आप लोग कितना प्यार देते हैं। ठीक है, आप सभी को जय मां काली, जय मां मातंगी।